Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you? I hope you that all will be fine. Can you hear my voice? Slide is visible. Now it's time to quiz. Are you prepared? Are you prepared to give a quiz? जी मैं खतीजा मैं ठीक हूँ. हबीबुल्लाह वालेकुम सलाम. नौरीन, हिरा, खतीजा, नौरीन जेम्स. जी बेटा आप लोग कैसे हो सब? जी पढ़ के आए हो आप लोग? रेस्पिरेटरी सिस्टम को पढ़ के आए हो बेटा आप लोग? जी हबीब, वॉइस इज क्लियर. ओके जी हीरा बेटा पढ़ के आए हो? यस मैम, वेरी गुड. और अच्छे से प्रिपेयर हो जाओ आप लोग के, आप लोगों ने आंसर करना है मुझे. जी ओके हीरा, एक्चुअली मैं चाह रही हूँ कि बाकी भी बच्चे आ जाएंगे और हर एक का पार्टिसिपेशन बेटा बहुत ज़रूरी है. ठीक है, कोशिश करना कि सब आप लोग पार्टिसिपेट करो और आपकी जो है वो थोड़ी वैल्यूएशन हो जाएगी कि वाकई आपको क्या आता है. ऐसा ही है ना? मोहम्मद हबीब, साथ साथ मैं आपकी अटेंडेंस लगा रही हूँ ताकि आप लोग जो है वो टाइम हमारा बचे. ओनली 6 स्टूडेंट इज प्रेजेंट. क्यों भाई, किधर चले गए सब? यहाँ 6 स्टूडेंट प्रेजेंट नजर आ रहे हैं मगर मेरे पास 4 की अटेंडेंस आ रही है. नौरीन है, हिरा है, खतीजा, हबीब. ओनली 4 स्टूडेंट. 6 स्टूडेंट्स एंटर हो चुके हुए हैं. ओके, इट मीन्स कि आप लोग बच्चे बस पढ़ने वाले हो, बाकी कोई भी नहीं है. ऐसा ही है? क्यों नौरीन, हिरा? ओके सबसे पहले तो मुझे ब्रीफली आप बताएं, इंट्रोड्यूस करें बेसिक कि हमने क्या इसके अंदर क्या क्या चीज़ें पढ़ी हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर. तो फिर मैं आपसे क्वेश्चन करूंगी. जी जी अपर मेरा क्वेश्चन पहला क्या है, आपके स्लाइड्स में से ही जो आप लोगों को मैंने स्लाइड्स दी हुई हैं कि अपर रेस्पिरेटरी के अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड है. अपर रेस्पिरेटरी दैट इंक्लूड विच इज क्या क्या पोर्शंस आते हैं अपर रेस्पिरेटरी में और लोअर में. जल्दी जल्दी आप लोग मुझे क्विकली बताते जाए, फिर मैं आपसे क्वेश्चन करती हूँ ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों ने वाकई ही रिव्यू किया हुआ है. अपर रेस्पिरेटरी में हमारे कौन कौन से ऑर्गन्स आते हैं और उसका अपर रेस्पिरेटरी का फंक्शन क्या है. जी उमेरा, वेरी गुड वेरी गुड. हीरा का आंसर आ गया मेरे पास. एनाटॉमी फिजियोलॉजी, अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम, लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम, इंस्पेक्शन, परकशन, एक्सकल्टेशन. वेरी गुड. अब मैं आपका आंसर जो एक्यूरेट होगा मैं जस्ट नेम लूंगी. वेरी गुड. जेनिफर, वालेकुम सलाम. जी खतीजा का मैसेज भी आ गया. वेरी गुड खतीजा, एक्सीलेंट. तो मुझे ऐसे ही आप लोगों से उम्मीद है
कि आप लोग क्विकली जो है वो मुझे आगे से आंसर करो, क्योंकि जब बंदे को आता होता है तो कोई मुश्किल नहीं होता। वेरी गुड। अब आपने क्विकली मुझे बताना है कि अपर रेस्पिरेटरी का फंक्शन क्या है, क्योंकि रेस्पिरेटरी को हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, ऐसे ही है ना, अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम और लोअर रेस्पिरेटरी। अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम का क्या फंक्शन है और उसका क्या फंक्शन है और कौन से ऑर्गन्स आते हैं? क्विकली, आई एम वेटिंग। जी बेटा। ओके, वेरी गुड खतीजा, वेरी गुड, एक्सीलेंट आंसर, वेरी गुड। वेरी गुड आंसर, वेरी गुड। जी, क्विकली मुझे आंसर दूसरों से भी चाहिए। आप सबकी पार्टिसिपेशन बहुत अच्छी है, वेरी गुड। नीरज लवकार, खतीजा, जेनिफर, नौरीन जेम्स, वेल डन। जी बेटा, आप लोग अपनी अटेंडेंस भी साथ साथ ज़रूर मार्क करें, क्योंकि यहाँ मेरे पास सिर्फ 9 स्टूडेंट्स प्रेजेंट आ रहे हैं और बाकी स्टूडेंट्स किधर हैं? जी वालेकुम सलाम मैम जी। वेरी गुड, ओके, वेरी गुड नौरीन जेम्स, आपका भी आंसर मुझे मिल गया है। इरसा, वेलकम इरसा। इरसा, आपने ज्वाइन करना शुरू कर दिया हुआ है? ओके, वेरी गुड मुसर्रत, आपने भी मुझे बहुत अच्छा आंसर दे दिया। नौरीन का भी है जी। सोनिया, सोनिया सलामत हो ना बेटा आप? वेरी गुड। ओके, नो कम टू लो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। अब लो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में क्या क्या चीज़ें आती हैं वो भी आप जल्दी से मुझे बताएं और उसका फंक्शन क्या है, ताकि मैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ जाऊं। वेरी गुड, मुसरत ने आंसर बहुत अच्छा दिया है। वेरी गुड नौरीन, वेरी गुड, वेल डन। जी उमेरा, वेरी गुड आंसर उमेरा आपका भी, क्योंकि मैं इसलिए आप लोग के नाम ले रही हूँ ताकि आप लोगों को पता चले कि हम जो है वो कौन कौन सा पर्सन जो है वो पार्टिसिपेट कर रहा है। जी वेरी गुड, एक्सीलेंट आंसर हीरा। जी बेटा, वेरी गुड, ओके। जी, लाइन ऑफ ओरिएंटेशन, ठीक है, लाइन ऑफ ओरिएंटेशन क्या है? जल्दी से मुझे बताइए। व्हाट आर द लैंड मार्किंग की फॉर असेसमेंट? जी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाउ डू यू बिगिन रेस्पिरेटरी असेसमेंट एंड व्हाट आर द लैंडमार्क्स, लाइन या एनाटॉमिकल मैपिंग और इमेजिनरी लाइंस फॉर द रेस्पिरेटरी सिस्टम? वेरी गुड जी इरसा, आपने भी अच्छा आंसर दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है कि लाइन ऑफ ओरिएंटेशन क्या है या लैंड मार्किंग सर्विसेज ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम? क्विकली यहाँ आपने कमेंट्स में टाइप करो, टाइप योर कमेंट्स प्लीज। लैंडमार्क्स ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। जी बेटा हीरा, गुड। लो रेस्पिरेटरी का जल्दी से आप लोग मुझे आप अपना फीडबैक भिजवाओ। गुड,
वेरी गुड. लाइन ऑफ ओरिएंटेशन बेटा, आई एम आस्किंग लाइन ऑफ ओरिएंटेशन. वेरी गुड हबीब, एक्सीलेंट आंसर आपका, बहुत अच्छा आ गया जी. शहजाद, फाइनली तुमने भी क्लास लेनी शुरू कर दी है ना. लास्ट क्लासेस में नहीं थे आप, 2 क्लासेस में हैं जी. बेटा हबीब, आपका आंसर मुझे मिल गया है. वेरी गुड आंसर, एक्सीलेंट. क्योंकि मैं इसलिए इसको बोलूँगी नहीं ताकि आपको पता चल रहे कि कितने बच्चों ने जो है वो अटेम्प्ट किया है. वेरी गुड आंसर नौरीन, वेरी गुड, एक्सीलेंट. क्योंकि मैं पॉइंट लिखती जा रही हूँ बेटा कि आप लोग कौन से बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं या कौन से नहीं है. वेरी गुड जी नौरीन. मुसर्रत, वेरी गुड आंसर, वेरी गुड. इट मीन्स कि आप लोगों ने पढ़ा है. आई एम वेरी हैप्पी टू सी योर कमेंट्स कि आप लोगों ने पढ़ा है. या हैंडआउट्स तो नहीं सामने किए हुए? ओके. ओके, वेरी गुड. हीरा जुल्फकार, वेरी गुड जी. आपका भी आंसर बहुत अच्छा है. मिड ग्रेड, ओके 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 ओके. मैं पढ़ने लगी थी. ओके, नाउ टाइम इज, वी आर टॉकिंग अबाउट द इंस्पेक्शन. ठीक है, इंस्पेक्शन में बेटा आप लोगों की चेस्ट की डिफॉर्मिटीज, मेरा क्वेश्चन केयरफुली देख लो. वेरी गुड शहजाद, आपने भी आंसर बहुत अच्छा दिया. इट मीन्स कि आप लोग पढ़ रहे हो, क्योंकि आप लोगों ने अभी से अपने एक्सीलेटर पढ़ाई की जो है ना, एक्सीलेटर सीट पाँव पे रख लेना है, अपने एक्सीलेटर पे पाँव रख लेना है, ताकि आप लोग जो है वो उसको अपनी स्टडी को फास्ट कर दें. कभी भी आपके एग्जाम्स हो सकते हैं, क्योंकि आजकल एक्सपेक्टेड थे और कोविड की वजह से अनफॉर्चुनेटली अभी तक डेट शीट वगैरह कुछ ऐसा नहीं आया. मगर आप अपनी प्रेपरेशन सही रखें, क्योंकि अगर आपके माइंड में हो कि विदाउट एग्जाम जो है वो आपको कंसीडर किया जाएगा, तो ऐसा नहीं है. ठीक है, अब मैं इसलिए आपके पूरे सिस्टम से ही रिव्यू करूंगी, रिवाइज करूंगी. अब मुझे आपने बताना है कि हम इंस्पेक्शन 4 टेक्निक है हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम को एग्जामिनेशन करने के लिए. तो हमने क्या करना है, अब इंस्पेक्शन के अंदर हम चेस्ट की डिफॉर्मिटीज देखते हैं, इंटीरियरली और पोस्टीरियरली. अब इंटीरियरली चेस्ट की डिफॉर्मिटी जस्ट आपने इंलिस्ट करना है कि उसके अंदर कौन कौन सी आएंगी क्विकली. चेस्ट की डिफॉर्मिटीज कौन कौन सी हैं, क्विकली मुझे आप लोग बताओगे, ताकि फिर हम उसको आगे रिव्यू करें. जी जी बेटा, टाइप योर कमेंट्स क्विकली कि चेस्ट की इंटीरियरली आपने जस्ट लिस्ट करना है कि कौन सी डिफॉर्मिटीज आप जो है ऑब्जर्व कर सकते हो. वेरी गुड हबीबुल्ला, वेरी गुड हबीबुल्ला. आजकल पढ़ने लगे हो माशाल्लाह से, पहले भी पढ़ते हो मगर अब लगता है. वेरी गुड आंसर, वेरी गुड आंसर. हीरा, वेरी गुड, वेरी गुड. शहजाद, वेरी गुड आंसर. नौरीन जेम्स, वेरी गुड बेटा, आपने बता दिया, जस्ट आपने लिखा नहीं था साथ के इंटीरियर की जो फॉर्मेलिटीज हैं. वेरी गुड, गुड पार्टिसिपेशन, क्योंकि आपकी यही पार्टिसिपेशन मुझे बता रही है कि आप लोगों ने पढ़ा है. ऐसे ही है जी. वेरी गुड आंसर जी. मुसर्रत, वेरी गुड. बेटा आपने मुसर्रत दोनों इंटीरियर की और पोस्टीरियर की मैंने आपसे कहा कि सेपरेटली बतानी है, तो आपने दोनों को मिक्स कर दिया. जेनिफर, वेरी गुड. इरसा ने भी आंसर किया. वेरी गुड इरसा, थैंक यू फॉर योर पार्टिसिपेशन ऑल ऑफ दिस. वेरी गुड पार्टिसिपेशन ऑल ऑफ देम. आप लोग बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट कर रहे हो कि आप सबने इंटीरियर. जी पोस्टीरियर की क्या होगी, क्विकली मुझे बताएं बेटा, क्विकली. वेरी गुड. ओके, इट्स ओके मुसरत, मुझे समझ आ गई है, बट मैंने आपको फीडबैक देना जरूरी समझा है कि कहीं एग्जाम में ऐसी गलती ना हो जाए. ठीक हो गया, वेरी गुड.
जी, अब मुझे पोस्टीरियर की बताएं। वेरी गुड हीरा जुल्फकार जी, वेरी गुड, एक्सीलेंट जी। ओमेरा, वेरी गुड बेटा, आपने भी पार्टिसिपेट किया। वेरी गुड, आई एम वेरी हैप्पी टू सी योर ऑल द कमेंट्स कि आप बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट कर रहे हो। ओके जी, ओके, वेरी गुड हबीब, थैंक यू मुसर्रत जी। अब मेरा बेटा एक क्वेश्चन और है, क्योंकि हमारी क्लास जो होगी कब तक है, 4:30 तक है, तो अभी काफ़ी हमारे पास क्वेश्चंस हैं। अब मुझे टाइप्स ऑफ ब्रीदिंग पैटर्न में से कुछ आपसे क्वेश्चन करने हैं। अगर हम टाइप ऑफ ब्रीदिंग पैटर्न को असेस करते हैं तो उसमें 3 चीज़ें हम कौन सी असेस करते हैं, और कौन कौन से ब्रीदिंग अबनॉर्मल पैटर्न हो सकते हैं? जी जी बेटा, ब्रीदिंग पैटर्न को हम असेस करते हैं। उसमें 3 चीज़ें हम क्या-क्या देखते हैं? वेरी गुड हीरा जुल्फकार, वेरी गुड। बिल्कुल एफर्ट और रिदम एक ही चीज़ है। वेरी गुड हबीब, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। ओके जी, अब हम आते हैं पेल्पेशन की। पेल्पेशन की अगर बात करते हैं तो पेल्पेशन हम पेशेंट की रेस्पिरेटरी सिस्टम पे हमने फोकस किया है। जो नरीन, थैंक यू बेटा। इर्सा, थैंक यू। मुसर्रत, शहजाद, यूपिनिया नॉर्मल है। वेरी गुड बेटा, आप सब ने पार्टिसिपेट किया, थैंक यू। क्योंकि ये छोटे-छोटे क्वेश्चन थे इसलिए मैंने कहा इसको भी रिव्यू कर लूँ। क्योंकि मुझे और आपसे एक क्वेश्चन पूछना है कि पेल्पेशन जब हम करते हैं, ठीक है, इंटीरियरली हम किन 3 पोज़ीशन में करते हैं? वेरी गुड नौरीन, थैंक यू। अब आप अंदाज़ा लगा लें, आप अपनी क्लास का ओनली मेरे पास जो है वो 9 स्टूडेंट्स, ठीक है, जो कि पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब 10 हो गए हैं, ठीक है बेटा, सिर्फ 10 स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हम लोग भी आपको पता है अपना टाइम कितना निकाल के आप लोगों के लिए आते हैं, तो आप लोग जब पार्टिसिपेट नहीं करोगे, ऑनलाइन नहीं होंगे, दिस इज़ नॉट फेयर। ओके, डजंट मैटर। जी बेटा, पेल्पेशन में हम 2 इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, किस तरह। वेरी गुड रेट, ओके, वेरी गुड हीरा, एक्सीलेंट आंसर। जी, ये मैंने इसलिए नहीं पूछा था, काफ़ी लंबा चौड़ा हो जाना था, ठीक है। अब पेल्पेशन में हम पेल्पेट करते हैं, तो पेल्पेशन का पर्पस क्या है, हम क्या चीज़ें उसमें देखते हैं? ओके, आई नो हीरा, थैंक यू, वेरी गुड। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। थैंक यू नौरीन, वेरी गुड, आपने पेल्पेशन का मुझे आंसर दे दिया है। एक्सीलेंट आंसर, वेरी गुड, वेरी गुड। जी जी, अब आप मुझे बताएंगी वॉइस ऑफ ट्रांसमिशन कितनी टाइप की हैं? क्यों, आपको पार्टिसिपेशन मज़ा नहीं आ रहा बेटा एक्टिविटीज़ का? वेरी गुड हबीबुल्लाह, मुसर्रत। वेरी गुड। ओके, एनीथिंग एल्स? My next question is a voice of transmission.
वॉइस ऑफ ट्रांसमिशन साउंड्स कितनी टाइप की हैं? जस्ट इन लिस्ट करें कि कितनी टाइप्स की वॉइस ऑफ ट्रांसमिशन होती है। वेरी गुड। तो कि एकदम से स्टॉप हो गए हुए थे। जी शहजाद, वेरी गुड, एक्सीलेंट आंसर। उमेरा, हीरा, वेरी गुड आंसर हीरा। हुमैरा, मेरा क्वेश्चन ये था कि वॉइस ऑफ ट्रांसमिशन कौन सी है? अगर नहीं समझ आ रही तो आप जरूर पूछ सकते हो कि मैडम रिपीट कर दें क्वेश्चन, ठीक है? बिल्कुल आंसर आपने जो है वो मैं भी कुछ और तरीके से दिया है। ओके, वेरी गुड हीरा, आपने मुझे बता दिया कि हम प्रेजेंटेशन कहाँ करेंगे, ठीक है? और वॉइस ऑफ ट्रांसमिशन की मैंने बात की थी, मुझे शहजाद ने आंसर किया है अभी तक। ओके, वेरी गुड आंसर नरीन जेम्स, आपने बिल्कुल सही आंसर किया है कि वॉइस ऑफ ट्रांसमिशन कौन किस्म की होती है और वो कौन कौन सी है। वेरी गुड मुसरत, आपने भी ठीक आंसर किया है। वेरी गुड। जी क्विकली बेटा आप लोग मुझे बताएं कि वॉइस ऑफ ट्रांसमिशन में और कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं। बिल्कुल आपने एग्जैक्टली आंसर दिया नौरीन कि वॉइस ऑफ ट्रांसमिशन में शहजाद ने भी बता दिया टेक्टाइल फर्माइटिस है और वोकल रेजोनेंस है। वोकल रेजोनेंस के आगे मजीद आ जाती हैं, जिस तरह आपने बता दिए, मैंने कहा थोड़ा डिस्कस भी कर दूं तो सबको भी पता चलेगा। अगर एक बच्चे में जिसमें हम ब्रोंकोफोनी देखते हैं, जिसमें हम ब्रोंकोफोनी और विस्पर पेक्टोर की, जब हमारी इसमें साउंड इंक्रीज आती है, साउंड आपको सुनाई देती है कि विद द हेल्प ऑफ हम स्टेथोस्कोप ही देखते हैं, मगर इसमें ब्रोंकोफोनी में और विस्पर पेक्टोर में साउंड की वॉइस जो होगी वो इंक्रीज होगी, ठीक है? जिस तरह हम पिच की बात की, किसी बच्ची ने लास्ट टाइम में बताया था, पिच एक्चुअली होता क्या है, जस्ट लाइक एक फ्रीक्वेंसी है। आप जो भी चीज को स्ट्राइक करते हो, कुछ भी है, जैसे हम ट्यूनिंग फॉर्क को स्ट्राइक करते हैं तो उसकी पिच की बात कर देती तो उसकी फ्रीक्वेंसी आ जाती है कि वो कितनी देर वाइब्रेट करती है, जस्ट लाइक वो कितना सिंग कर रही होती है। तो ये क्या है, एक फ्रीक्वेंसी की बात होती है। इसमें हम देखते हैं लो पिच है, हाई पिच है, तो हम वो फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज की बात आ जाती है, ठीक है? और नॉर्मल विस्पर्ड भी है इसमें, और इगोफोनी है, जब डिक्रीज हो जाती है तो उसमें हम ब्रोंकोफोनी, इगोफोनी और नॉर्मल विस्पर की बात करते हैं। और ये मोस्टली इगोफोनी कब सुनाई देती है आपको, जब कंसोलिडेशन ऑफ लंग्स हो जाती है या प्लूरल कोई इम्पेयरमेंट आ जाती है, प्लूरल कोई डिजीज हो जाती है। इज इट क्लियर? ओके, नाउ कम फॉरवर्ड। परकशन, व्हाट इज अ परकशन? परकशन क्या है? व्हाट आर द पर्पस ऑफ परकशन? व्हाई वी आर परफॉर्मिंग दिस प्रोसीजर? वेरी गुड। जी ओमेरा, आपने ठीक आंसर दे दिया है, वेरी गुड। कोई बात नहीं, हो सकता है सुनने में कुछ मतलब समझ ना आई हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है, व्हाट इज अ परकशन, व्हाट आर द पर्पस ऑफ अ परकशन? परकशन हम क्यों करते हैं? जी क्विकली बेटा। जी बेटा क्विकली आंसर करें मुझे।
वेरी गुड आंसर जी नौरीन, बहुत अच्छा आंसर आपने दिया है जी बेटा। वेरी गुड हीरा, वेरी गुड शहजाद, वेरी गुड। व्हाट इज द परकशन, आपने बहुत अच्छा आंसर किया है। वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर आपने किया है। हबीब, उमेरा, नौरीन, हीरा, मुसर्रत और शहजाद। अभी तक मेरे पास 6 लोगों का आंसर आ गया है। तो वेरी गुड, शहजाद ने आंसर किया। परकशन इज अ मेथड फॉर टैपिंग अ बॉडी पार्ट्स with the finger, hands or small instrument as a part of physical examination. We are choosing a very good. It involves a rhythmic strike of a chest cavity with the cupped hand and its purpose. वेरी गुड इर्सा आपने भी और सुंदर आपने बेटा हम यूज करते हैं सुंदर का वेरी गुड टू द पॉइंट आंसर्स वी आर यूजिंग अ प्लेक्सर और प्लेक्सीमीटर एज ए स्टाइक फॉर परकशन ऑफ द चेस्ट। वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर आपने भी दिया है बेटा। और मेरा वेरी गुड, कंसिस्टेंसी हम देखते हैं और बॉडी ऑर्गन्स को देखते हैं। वेरी गुड जी, ऑल ऑफ अस वेरी गुड आंसर। हीरा वेरी गुड आंसर, जिसमें हम पर्पस क्या था कि हम परकश करते हैं, क्यों करते हैं, फॉर चेक करते हैं कि फ्लूइड्स के अंडरलाइंग स्ट्रक्चर को देखते हैं कि सॉलिड और एयर फिल्ड फ्लूइड तो नहीं है वहाँ कोई टिश्यूज में। ठीक है नौरीन, वेरी गुड आंसर कि हम सॉलिड मटेरियल को देखते हैं कोई फ्लूइड तो नहीं है या कोई एयर फिल्ड कैविटीज तो नहीं है। वेरी गुड, ओके नाउ हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द परकशन साउंड, परकशन साउंड कितनी टाइप्स की हैं जी। वेरी गुड बेटा, आप लोग वर्बली ही आंसर मुझे कर रहे हो ना, आप लोग पार्टिसिपेट कर रहे हो। ओके जी, very percussion sound, very good Hira, quick answer. It's a quick answer, very good. Very good. वेरी गुड आंसर, ईर्षा ने भी बहुत अच्छा आंसर दिया है जी। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ परकशन साउंड, परकशन साउंड कितनी टाइप्स की हैं। वेरी गुड मुसर्रत, वेरी गुड जी मुसर्रत, आपने बहुत अच्छा आंसर दिया है बेटा। हबीबुल्ला वेरी गुड। ओके सब सुन ले, काफी लोगों ने दे दिया है कि रेजोनेंस है, हाइपर रेजोनेंस है, ठीक है, और टिम्पैनी है, डल है और फ्लैट है। डल और फ्लैट को भी हम एक ही कंसीडर भी कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है। वेरी गुड, आपको डिस्क्रिप्शन का भी पता है कि टिम्पैनी कहाँ सुनाई देती है और किस किस्म की होती है। वेरी गुड, ओके। शिफ्टिंग डलनेस, शिफ्टिंग डलनेस हम असाइटिस वाले पेशेंट को हम असेस कर रहे होते हैं। बेटा सिनेरियो को बहुत गौर से सुनिएंगे, हम असाइटिस वाले पेशेंट को ले रहे हैं, ठीक है। असाइटिस वाला पेशेंट है, अब उसको हमने एग्जामिन करना है परकशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हमने पेशेंट का देखना है कि शिफ्टिंग डलनेस कैसे देखनी है और फ्लूइड वेव, ठीक है। थ्रिल भी हम उसे कहते हैं, वेव भी कहते हैं, ठीक है। तो हाउ टू प्रोसीड द प्रोसीजर, उसमें हम क्या देखेंगे, शिफ्टिंग डलनेस में हम कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे। अपने वर्ड्स में आप यहाँ लिखें कि अगर पेशेंट असाइटिस वाला है तो शिफ्टिंग, वेरी गुड मेरा, शिफ्टिंग डलनेस हम किस तरह असेस करेंगे। बेशक आप उसमें दूसरे वर्ड्स में व्हाट्सएप की तरह लिख दें कि शिफ्टिंग डलनेस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन शिफ्टिंग डलनेस और फ्लूइड वेव और थ्रिल जी। बेटा शिफ्टिंग डलनेस,
वेरी गुड। कैसे ट्रांसफर होगी ये मुझे बताओ शहजाद। वेव, फ्लूइड वेव का मैंने वर्ड यूज किया है और थ्रिल का, ओके, और शिफ्टिंग डलनेस। ओके, आई थिंक अंडरस्टैंडिंग। अब पेशेंट साइटस वाला है, हमने उसकी शिफ्टिंग डलनेस देखनी है, तो पेशेंट को हम थोड़ा सा, हमें पता चलेगा वहाँ डल है, जहाँ फ्लूइड होगा वहाँ आपको डल साउंड सुनाई देगी जब आप परकस करोगे। तो पेशेंट को हम स्ट्रेट वे में लिटाएंगे स्पाइन पोजीशन में, और पेशेंट को हम कहेंगे थोड़ा सा, आप जब स्पाइन में लिटा लिए तो हम फ्लूइड शिफ्टिंग डलनेस देखनी है, तो हम पेशेंट को कहेंगे आपने करवट के बल थोड़ा सा लेटे। तो जब वो करवट के बल लेटेगा तो आप ऊपर से जो है वो फ्लेक्सर और फ्लेक्सीमीटर से उसको स्ट्राइक करोगे, ठीक है, अब्डोमेन को, तो आपको वहाँ डलनेस सुनाई देगी। ड्यूरिंग अब्डोमिनल असेसमेंट पुश हैंड एंड फील द अनदर हैंड, वो डेफिनेटली बेटा वो फ्लूइड वेव है। पुश नहीं करेंगे, जस्ट हम इसको स्ट्राइक करेंगे और आपको दूसरी तरफ। अभी मैं बात करी शिफ्टिंग डलनेस की, ठीक है। शिफ्टिंग डलनेस में पेशेंट को हम कहेंगे थोड़ी सी आप करवट ले, बहुत ज्यादा नहीं लेगा, और ऊपर वाले हिस्से में आप उसको परकस करोगे, तो परकशन में क्या होगी, पेशेंट के ऊपर वाले हिस्से में क्या होगी, डलनेस आपको टेम्पैनी सुनाई देगी, ठीक है, एम्प्टी हो जाएगा। और नीचे वाले हिस्से में क्या होगी, वो होगी आपकी डलनेस साउंड फ्लूइड पे। अब फ्लूइड वेव की बात हम करते हैं, ठीक है। तो आपने एक हाथ पीछे दूसरी तरफ अब्डोमेन पे रखना है उस पेशेंट के फ्लूइड असेस करने के लिए, असेस करना है, तो दूसरे पे आपने स्ट्राइक करना है। स्ट्राइक से मुराद थोड़ा सा हिट करना है, तो उसमें मोस्टली पेशेंट का जो है वो आपको दूसरे हैंड पे वाइब्रेशन फील होगी, फ्लूइड वेव से फील होगी, ओके। ये जस्ट मेरे माइंड में एक पॉइंट आया था, तो मैंने कहा मैं आपसे डिस्कस कर लूँ साउंड से रिगार्डिंग, कि आप कहीं भूल तो नहीं गए। वेरी गुड, कि कहीं आप लोग ठक ठक मुझे आंसर किए जा रहे हैं, कहीं नोट्स खोल के तो नहीं बैठे हुए। ओके, वेरी गुड जी। अब हम बात करते हैं सुंदस, वेरी गुड। नीरा ने भी आंसर बहुत अच्छा किया है। एक साइड पे टैप करते हैं, फ्लूइड वेव मूव हो जाती नजर आती है, और स्पाइन पोजीशन में ही करते हैं। वेरी गुड, बिल्कुल ऐसा ही है। और साइटिस के साथ होता है तो पोजीशन चेंज होने से डलनेस और लोअर साइड पे शिफ्ट हो जाती है, शिफ्ट इन डलनेस। वेरी गुड आंसर, सबके आंसर बहुत अच्छे हैं। शहजाद आपका भी अच्छा आंसर है, ठीक है, वेरी गुड, ओके जी। नाउ कम टू पॉइंट, what is auscultation and why we perform the procedure? Why we assess the auscultation? ऑस्कल्टेशन क्या है, ऑस्कल्टेशन हम क्यों करते हैं, ठीक है, और प्रोसीजर हम कौन सा उसमें अप्लाई करते हैं, सारे ही प्रोसीजर्स में हम कौन सा टेक्निक यूज करते हैं। वेरी गुड आंसर जी। बेटा मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑस्कल्टेशन। व्हाट इज ऑस्कल्टेशन, व्हाट आर द पर्पस ऑफ ऑस्कल्टेशन, ऑस्कल्टेशन हम क्यों करते हैं, ठीक है, क्विकली, वेरी गुड, वेरी गुड शहजाद, इट्स अ वेरी गुड शहजाद, वेरी गुड, वेरी गुड नुदरत, वेरी गुड हबीब, नौरीन, इर्सा, very good Hira, very good answer. We check the airflow through bronchiectasis. We start auscultation from superior to inferior and right to left in zigzag way. Very good. I need this question answers के zigzag में ही हम उसको proceed करते हैं,
स्टार्ट फ्रॉम द एपेक्स टू बेस। वेरी गुड आंसर। कि हमने क्या करना है, हमारा सबसे मेन चीज क्या है कि आस्कल्टेट हम करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टेथोस्कोप। ठीक है, हम डायफ्राम यूज करते हैं और फ्रूट्स के लिए हम क्या करेंगे, हार्ट साउंड जब हम उसमें चेस्ट कैविटी में सिचुएटेड है तो उसके लिए हम बेल ऑफ स्टेथोस्कोप यूज करेंगे। तो हम एक्चुअली देखते हैं कि ओवरऑल लंग्स पे हमें नॉर्मली एयर फील्ड है या नहीं है। ठीक है, कोई रेपिटेशन तो नहीं है, कोई फ्लूइड फील्ड तो नहीं है, तो सॉलिड मटेरियल तो नहीं है। तो ये चीजें हम असेस करते हैं। पर्पस क्या है कि फ्लो थ्रू देखते हैं हम ब्रोंकियल ट्री, क्या है कि ब्रोंकियल कहीं ब्लॉकेज तो नहीं है। वेरी गुड मुसर्रत, नुदरत। ठीक है, और डिटेक्ट करते हैं नॉर्मल और अबनॉर्मल साउंड्स को। वेरी गुड ईर्षा, आपने भी बहुत अच्छा। हीरा, सुंदर, नुदरत, थैंक यू ऑल ऑफ देम, यू आर वेरी वेल पार्टिसिपेटिंग इन दिस क्विज। Okay, how many sounds of the normal sounds of the respiratory system? Very good. थैंक यू, आप लोगों ने इसको कहा क्योंकि मैं चाह रही थी कि आप लोग पहले भी, क्योंकि हम 2-2 दफ़ा रिवाइज बेटा कर चुके हैं, हम टेस्ट भी ले चुके हुए हैं, तो इसलिए मैंने शहजाद कहा कि क्यों ना मैं आपके साथ इन्वॉल्व रहूं और आपका एक-एक टॉपिक का इस तरीके से टेस्ट कर लूं। ठीक है, अगर मैं आपके लंग सिस्टम पे करती स्लैम पे जो है वो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम पे, तो डेफिनेटली आप लोग कॉपी पेस्ट करते हैं। तो इस तरह आप लोगों की पार्टिसिपेशन मुझे बहुत अच्छी लग रही है और बेशक मैं इन्वॉल्व हूँ, आपसे इंटेक्ट में हूँ। तो जी बेटा, थैंक यू बेटा शहजाद और आप लोगों के। जेनिफर, वेरी गुड आंसर। वेरी गुड, आपने बताया, बहुत अच्छा आंसर है। एज वेल एज गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल। जी हीरा, एक्सीलेंट आंसर। मैंने अभी नेक्स्ट क्वेश्चन था कि आस्कल्टेशन में हम नॉर्मली चेस्ट पे जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम पे हम कितनी साउंड सुनते हैं। वेरी गुड हबीबुल्ला, सुंदस। जी बिल्कुल, इन साउंड्स को हमें थोड़ा सा डिस्कस करना पड़ेगा कि आपने हीरा बताया, हबीब और सुंदस, शहजाद, इन सब की, नोरीन, जेम्स, इसलिए मैं अब उसको जो है वो वर्बलाइज करूंगी कि आपने बताया नॉर्मली साउंड कौन कौन सी होती हैं। वेजिकुलर है, ब्रोंकियल है और ब्रोंकोवेजिकुलर है। अब वेजिकुलर साउंड्स किस तरह की होती है, 2 वर्ड्स में सिर्फ आप लिखें। और व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेसिकुलर, ब्रोंकियल और ब्रोंकोवेसिकुलर। आई एम जस्ट असेस योर नॉलेज कि आप क्विकली जो है वो मुझे बताओगे कि आप इसमें क्या। वेरी गुड, बिल्कुल नोरीन, जेम्स, शहजाद और ईर्षा, बिल्कुल बेटा। अभी हम आगे जाएंगे ईर्षा, हम एडिट साउंड पे नेक्स्ट जाएंगे। अभी मैं आपसे यही सिर्फ पूछ रही हूँ। ठीक है, नॉर्मल ब्रेथ साउंड की बात हो रही है जो कि अभी हमने डिस्कस किया कि नॉर्मल साउंड्स हमारी ब्रेथ साउंड्स कौन सी हैं। ठीक है, आस्कल्टेशन पे वेसिकुलर साउंड है, ब्रोंकियल है और ब्रोंकियोवेसिकुलर है। जी माशाल्लाह से मेरे बच्चे फास्ट जा रहे हैं। इसमें इट मीन्स कि ऑल जो है वो आपने सब्जेक्ट को जो है वो अपने सिस्टम को जो है वो पढ़ा हुआ है बहुत अच्छे से। जी वेरी गुड। अब आप मुझे बताएंगे नॉर्मल साउंड्स के अंदर हम इन साउंड्स की हम क्या चीजें असेस करते हैं। जब हम आस्कल्टेट कर रहे होते हैं तो रेस्पिरेटरी साउंड्स में हम मेनली क्या चीजें असेस कर रहे होते हैं। जिस तरह हमने ब्रीदिंग पैटर्न में, ठीक है, रेस्पिरेटरी सेंटर में जो ब्रीदिंग पैटर्न था हमारा, उसमें हमने देखी कि कॉमन ब्रीदिंग पैटर्न में हम क्या क्या चीजें देखते हैं, जिसमें हमने रेट, डेथ, एफर्ट्स या रिदम हम उसको कह सकते हैं, तो वो हमने देखी। अब इसमें हमने जब रेस्पिरेटरी हमने ब्रेथ साउंड्स सुननी है, ब्रेथ साउंड्स, तो उसमें हम क्या क्या चीजें नोट करेंगे, आया कि नॉर्मल है या अब नॉर्मल है। वेरी गुड नौरीन, आपने बहुत अच्छा आंसर दिया। वेरी गुड, ब्रोंकोवेसिकुलर मिक्स है। वेरी गुड हीरा, आपने भी बहुत अच्छा दिया है। जी नुदरत, वी आर, आपने लेट एंट्री दी है इसलिए वी आर टॉकिंग अबाउट द नॉर्मल रेस्पिरेटरी साउंड, जिसे हम ब्रेथ साउंड कहते हैं। ठीक है, ब्रेथ साउंड की बात हो रही है, साउंड रेस्पिरेटरी नहीं, वो तो हमारी हम पढ़ चुके हुए हैं। ठीक है, अब ब्रेथ साउंड की बात हो रही है। ब्रेथ साउंड में जिस तरह उन्होंने बताया वेसिकुलर है,
ब्रोंकर है और ब्रोंकियोवेसिकुलर है। वेरी गुड हबीबुल्ला, आपने बहुत अच्छा आंसर दिया है। और मेरा आपने भी बहुत अच्छा बता दिया है, वेरी गुड। आपने ये भी आगे बता दिया कि इसमें हम ब्रेथ साउंड में हम क्या क्या चीजें देखेंगे। वेरी गुड हीरा, आपने मेरा पॉइंट्स जो है वो अंडरस्टैंड कर लिया है, वेरी गुड। आपने भी मेरा बहुत अच्छा आंसर दिया, यही पूछा था मैंने। वेरी गुड इट्सा, आपने भी आंसर दे दिया। इसमें ऑलमोस्ट हम क्या करते हैं कि हम देखते हैं नॉर्मल ब्रेथ साउंड है, नोट करते हैं नॉर्मल है या अब नॉर्मल है। हम उसमें पिच देखते हैं और क्वालिटी देखते हैं, उसमें इंटेंसिटी देखते हैं और उसका ड्यूरेशन देखते हैं। क्योंकि रिपीटेडली लास्ट टाइम हुमैरा आई थिंक पूछ रही थी मैडम पिच क्या होती थी, इसलिए मैंने काफ़ी रिपीटेडली आपको बताया कि पिच में ऑलमोस्ट हम साउंड की फ्रीक्वेंसी को ही देखते हैं। ठीक है, आया कि लो फ्रीक्वेंसी है, कितने हर्ट्ज की है, लाउड है या क्या है। ठीक है, जो भी अंदर से हमें सुनाई दे रही होती है वाइब्रेट करके साउंड विद द स्टेथोस्कोप, तो हम उसको जो है वो फ्रीक्वेंसी को मेजर कर रहे होते हैं। जी, वेरी गुड। ओके, नेक्स्ट, what do you understand about adventitious sound, or we can call added sound of the respiratory system? प्लीज इनलिस्ट करें आप लोग पहले कि कितनी टाइप की हमारी जो है एडवेंटिशियस साउंड होती है। अगर हमने नोट किया है आया कि वो नॉर्मल साउंड है, वेजिकुलर है या अब नॉर्मल साउंड है, ठीक है, तो आप डिफ्रेंशिएट करते हुए आप मुझे बताएंगे व्हाट डू यू अंडरस्टैंड अबाउट द abnormal sound of the respiratory system। हम उसको किस 3 तरीकों से लेबल करते हैं, abnormal sound, adventitious sound और added sound। ठीक है, एडिड मीन कि नॉर्मल से हट के अगर कोई साउंड सुनाई दे रही है तो आप उसको एडिड साउंड करो। जी, जी बेटा, जी बेटा, एडिट साउंड जल्दी से टाइप करें स्टूडेंट्स। वेरी गुड जी, इनिशिएट ले लिया, हबीब का आंसर आ गया है। वेरी गुड हबीब, वेरी गुड शहजाद, वेरी गुड बेटा। मुसरत, वेरी गुड आंसर, वेरी गुड आंसर। जी, सुंदर, वेरी गुड आंसर ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम, वेरी गुड। अगर मैं पूछूं, आपने बहुत अच्छा से मुझे बता दिया कि एडवेंटिशियस हीरा, वेरी गुड आंसर। यही मैं एंड पे डिस्कस करने वाली थी, जो आपने लिख दिया, वेरी गुड आंसर। इट मीन्स कि आप लोगों ने पढ़ा है अच्छे से। आई एम वेरी हैप्पी टू सी योर कमेंट्स, ऑल ऑफ देम आर पार्टिसिपेटिंग वेरी वेल। ठीक है, इस तरह आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। वेरी गुड, सबने आंसर बहुत अच्छा दे दिया, हीरा, हबीब, शहजाद, सुंदस। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हुआ है, हबीब, शहजाद, मुसरत, सुंदस, हीरा। वेरी गुड, आपने कहा कि सबसे पहले क्या है हमारी वीज आ जाती है। वीज में क्या है, हमारी स्नोरस वीज है और सिबिलेंट वीज है। ठीक है, तो ये क्यों वीज आ जाती है, ड्यू टू हमारी इंक्रीज सेक्रेशन हो जाती है। और ऑलमोस्ट हम वीज कब सुनाई देते हैं, एस्थमेटिक पेशेंट में। ठीक है, और एक्सपिरेशन पे हमें ज्यादा सुनाई दे रही है, जिसे हम एक्सेल कर रहे हैं। और क्रैकल क्या होते हैं, फाइन क्रैकल होते हैं और कोरेज होते हैं। फाइन क्रैकल में क्या होते हैं, आपको जो है वो कौन से ये मतलब री इन्फ्लेम्ड हो रही थी, और कोर्स में मॉइस्टी होते हैं। वेरी गुड इरसा, आपने भी बहुत आंसर अच्छा दिया है। ये expected head sound, the most commonly heard adventitious sound including crackle, ronkai, wheeze, starter and rubs। वेरी गुड, फ्रिक्शन रब की बात हो रही है। ठीक है, जिसे हम प्लूरल ऑफ फ्रिक्शन रब की बात करेंगे। इसमें हम ऑलमोस्ट ग्रेटिंग होती है, ड्यू टू इन्फ्लामेशन हो जाती है प्लूरल मेम्ब्रेन्स की, जिसमें ग्रेटिंग और क्रैकिंग सी आवाज आती है। वेरी गुड नौरीन, ईर्सा, हीरा, सुंदर, मुसरत, हबीब, सबने पार्टिसिपेट किया। मैं थोड़ा सा उसको मज़ीद एलेबोरेट कर दूंगी।
सिबलिंग वेरी गुड। रब की बात की है उसने, ये सारे तो फ्रिक्शन रब की बात है, ठीक है। तो इसमें इंस्पायरेशन पे भी एक्सपायरेशन पे भी दोनों आपको बेस्ट हेयर रब सुनाई देंगे। और ऑलमोस्ट इंटीरियर लोअर जो हमारा लेटरल एरिया है वहाँ आपको सुनाई देंगे। वेरी गुड। और मेरा वेरी गुड आंसर, ठीक है। तो स्टार्टर ऑलमोस्ट आपको आपने देखा कि आपका कोई पार्शली मेजर एयरवे जो है हमारा ट्रेकिया या लायरिंक्स, इसमें कोई पार्शली ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है तो इसमें स्टार्टर की साउंड सुनाई देती है। वेरी गुड आंसर, ऑल ऑफ देम वेरी गुड आंसर। जी, अब मेरा आपसे एक लास्ट क्वेश्चन है, आपने जस्ट इनलिस्ट करना है, फिर हम इसको वाइंड अप करेंगे और हम जो है वो अटेंडेंस लेंगे, ठीक है। अब कॉमन रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स कौन कौन से हैं, जस्ट आपने इनलिस्ट करना है कॉमन रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, फिर हम इसको रिवाइंड करते हैं। कॉमन से जो हैं वो आपने बताना है, क्योंकि हम रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ रहे हैं तो हमें उसके हमने पढ़ लिया, अब नॉर्मल ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली हैं। तो अब हमने देखना है कि हमारे कौन से रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हैं जो बहुत कॉमन आते हैं। जी, क्विकली आंसर प्लीज, टाइप योर कमेंट्स बेटा। कौन कौन से कॉमन रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हैं आपके? मैं बता दूं? ओके, हमारे पास कौन कौन से आ जाते हैं, नमोनिया है, प्लूरल ओफियन आ जाता है, नीमोथोरेक्स है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म है। वेरी गुड, आपने सही बता दिया बेटा, वेरी गुड शहजाद। मैंने कहा शायद आप लोग बोर हो गए हो। वेरी गुड, आपने हीरा बता दिया कि नमोनिया है, नीमोथोरेक्स है, एस्थमा है, प्लूरल ओफियन है, एम्फाइसीमा है, ब्रोंकोएक्टेसिस है, ठीक है। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, आप लोगों ने ये बता दिया। बुशरा वेरी गुड, हाँ जी। मोबीन वेरी गुड बेटा, आप लोग पार्टिसिपेट किया। जी वेरी गुड। ये हमारे कॉमन डिसऑर्डर्स हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम के क्या है हमारे कॉमन डिसऑर्डर्स हैं, ठीक हो गया। जी वेरी गुड जी सोनिया, वेरी गुड आंसर आपका भी, आपने बहुत अच्छा बताया है। अब अगर एक बात मैं आपसे क्वेश्चन है, लास्ट आपसे क्वेश्चन है कि अगर हम बात करते हैं कि क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज सीओपीडी की अगर हम बात करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, जस्ट हम कहते हैं अ ग्रुप ऑफ कंडीशंस कैरेक्टराइज्ड बाय लिमिटेशंस ऑफ एयर फ्लो। तो ये कॉम्बिनेशन किन चीज़ों का है, क्योंकि सीओपीडी को कहा जाता है ग्रुप ऑफ कंडीशंस या ग्रुप ऑफ डिजीजेस इज कॉल्ड अ सीओपीडी। तो कौन कौन सी इसके अंदर डिजीजेस आती हैं? कौन कौन सी डिजीजेस मिलके सीओपीडी बनाता है? वेरी गुड इरसा, आपने आंसर बताया कि क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज क्या है, ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर्स है जिसमें एस्थमा, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, एम्फाइसीमा। वेरी गुड, वेरी गुड आंसर। वेरी गुड जी, क्योंकि हमने आज काफ़ी चीज़ें रिव्यू कर ली हैं। वेरी गुड, रिमेनिंग 6 मिनट्स हैं। वेरी गुड हबीबुल्ला, सबने ऑल ऑफ देम, थैंक यू सो मच आप लोगों ने कहा। अब हम थोड़ा सा ब्रीफ करते हैं कि इसमें हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ ली हैं। हमने सिंपली थोड़ी सी जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर और लैंड मार्किंग ऑफ द थोरेसिक कैविटी पढ़ा है, जिसमें जो है वो सारी आपने डिस्कस किया, हमने भी सारी चीज़ें डिस्कस की। और साथ हमने स्पेसिफिक असेसमेंट की जो कि फिजिकल एग्जामिनेशन थी चीज़ से, जिसमें हमने इंस्पेक्शन, पैल्पेशन, परकशन और आस्कल्टेशन देखी। और फिर हमने डिफ्रेंशिएट किया नॉर्मल और अब फाइंडिंग के में नॉर्मल साउंड्स कौन सी हैं और अब नॉर्मल साउंड्स कौन सी हैं, ठीक है। हमने परकशन साउंड्स पढ़ी, हमने वॉइस ट्रांसमिशन पढ़ी, आस्कल्टेशन साउंड, हमने ब्रेथ साउंड्स पढ़ी जिसमें हमारी नॉर्मल साउंड्स हैं और एडिट साउंड्स आ जाती हैं, ठीक है। तो हमने डिस्कशन किया कि कॉमन रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स कौन कौन से हैं, ठीक है। थैंक यू ऑल ऑफ देम, बेस्ट ऑफ लक बेटा, ठीक है। बट आपकी अटेंडेंस सबकी बहुत कम है, ठीक है। कोशिश करें इसको इम्प्रूव करने की। Any question, if you want to ask any question, I am here, you can ask. How was experience today? You can share in group. जी बेटा,
वेरी गुड। जी बेटा, आप लोग डिसाइड कर रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है। थैंक यू ईर्षा, आपने कहा कि वेरी रिफ्रेशिंग एक्सपीरियंस, थैंक यू, वेलकम। इंटरेस्टिंग था ये, आपका मेथड अच्छा लगा। मेरे ख्याल में तो ये मेथड सबसे बेस्ट वन है कि हम इसमें काफ़ी चीज़ें जो है वो, ओके थैंक यू, सब चीज़ें अच्छी थी। नेक्स्ट आप पढ़ के आएंगे स्किन असेसमेंट, ठीक है। हम मस्कुलस्केलेटन को पढ़ लेंगे, ठीक है बेटा, मस्कुलस्केलेटन सिस्टम को भी, क्योंकि आप लोगों ने टेस्ट भी ऑलमोस्ट सबके दिए हुए हैं, रिवीजन भी हमारी 2 टाइम हो गई है, और अब हम इसी तरह हम एक एक टॉपिक को पकड़ेंगे। अगर आपकी विषय कोई कौन सा टॉपिक हम पहले करें तो इसी तरह हम पूरा टॉपिक रिवाइज करेंगे, ठीक है। तो हबीबुल्लाह, आप मुझे बेटा ग्रुप में डाल देना, तो हम उसी ग्रुप को मैं भी पढ़ के आऊँगी, ठीक है जी। शहजाद हबीबुल्लाह, ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़, ठीक है। नेक्स्ट मुझे आप ग्रुप व्हाट्सएप में कर देना, हम वही ग्रुप में पढ़ेंगे, क्योंकि ये मैंने आपको बता दिया था रेस्पिरेटरी सिस्टम। अगर आप न्यूरोलॉजिकल पढ़ना चाह रहे हो क्रीनियल नर्व्स के रिगार्डिंग, हम वो पढ़ लेंगे, क्योंकि वो काफ़ी लंबा चौड़ा है। अगर आप मस्कुलस्केलेटन है व्हाट यू वांट, ठीक है, तो आप मुझे बता दीजिएगा। ओके बेटा, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़, हैव अ नाइस वीकेंड, बाय बाय।